आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक जिंदा शहीद सैनिक की दो बातें सुन लो। अगर मैं कुछ बीच में गलत बोल जाऊं तो आप मेरे को माफ़ करोगे, क्यों आप मेरे बड़े भाई हो और मैं नटखट एक सैनिक था, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोहियों ने मेरे को दफना चुके हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अब मेरी एक कहानी है, वो सुन लो सर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आज चाइना बॉर्डर पे फिर आ रहा है। आज की मैं डिबेट सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही ये चल रहा था कि चाइना ये कर रहा है, जिनपिंग आ गया है, ये आ गया है। सर, मैं एक यदुवंश के अंदर पैदा हुआ था, कोई क्षत्रिय वंश है, ये तो वर्णों के आधार पे है। ये मैं यदुवंश में, यादव समाज से मैं हूँ और एक सेना के अंदर था मैं। कभी हमारे भी ख्वाब होते थे कि हमारी एक रेजिमेंट बने, यदुवंश रेजिमेंट, यादव के नाम से, यदु। इतिहास है सर, इतिहास है। हम रो रहे हैं कब से, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था। फर्स्ट इंडियन आर्मी, मेरे फादर भी थे, गाँव के बहुत थे सर। सब बोलते थे यार अपन इस यूनिट में करते हैं, उसमें हमारे को सब, ये सब जगह बोलते ना, ये मीटिंग पंचायतें ये सब फौज में होती है। मैंने भी देख लिया, मेरे फादर की कहानियाँ सुनी मैंने, फिर मैंने जाके देखा। मैं रो रहा हूँ इस चीज़ को, आप छोड़ो। लेकिन हमने जब मुलायम सिंह जी और लालू जी आए तो हमारे को यही ख्वाब हुए कि अब अपना काम हो जाएगा, अब हमारी भी एक रेजिमेंट बन जाएगी, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कोई भी रेजिमेंट है, डोगरा, सब रेजिमेंटें हैं। लेकिन हीर रेजिमेंट आज तक हिंदुस्तान में नहीं है सर। और अब हीर कौन है, यदुवंश कौन है, यादव समाज कितना है। और आप बेल्ट है, यदुवंश की एक बेल्ट है, गुड़गांव से लेकर के सिंघाड़ा चले जाओ, बोलते हैं कि ये एक बेल्ट है। इसके अंदर 25 लाख, लगभग 20-25 लाख, तो 24 घंटे कभी भी आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो। ये सैनिक दिन रात, इनके बच्चे रोडों पे सुबह मॉर्निंग में ही 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे उठ करके प्रैक्टिस करते रहते हैं। बोलते हैं इनके तो पैदा होते ही नहीं मच की तरफ पैर कर दो कि ये तो फौज में ही जाएंगे। हैं, जाते हैं, देश सेवा में जाते हैं सर। जुनून भरा जाता है बच्चों को, हमारे भी भरा गया था सर। लेकिन क्या हुआ, फिर हम ये बातें सुन करके फिर रह जाते हैं। अब एक बार फिर ये आवाज़ उठी है। मैं नारनौल हुड्डो के अंदर अभी गया था, तो वो मेरे को भी, मेरा एक बहन हो, ये जो है प्रोफेसर, वो बोलता है यार तू बहुत बोलता है प्रेंद्र फौज में, वहाँ तो बोला नहीं, यहाँ भी अब बोलता नहीं। बोला फिर एक बार अपनी कोशिश कर रहे हैं। और अहिरवाल खड़ा हुआ है कि एक बार ये रेजिमेंट, एक रेजिमेंट बना दो। तब तो रेजिमेंट क्या, भर्ती ये अग्निवीरों का ये आ रहा है, वो रेजिमेंट टूटने की कगार की बातें कर रहे हैं, ये मैं इनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अब बोलते हैं कि हम इन रेजिमेंटों का नाम रखो, तो उस रेजिमेंट को एक नाम ये अहिरवाल से दे दो, हम सब रेजिमेंटों को, सब कास्ट, सब जातियों को हम ले लेंगे, वहाँ सब भाई भाई हैं। लेकिन हमारा नाम नहीं है, तो हमारे को उसी में रख लो, उसी का एक रेजिमेंट नाम रख दो कि ये रेजिमेंट अलग ही, इसमें जो भाई कास्ट है उसमें चला जाएगा, जो नहीं होगा वो हमारे अंदर आ जाएगा, हम गले लगाएंगे। हम सैनिक सबको गले लगाते हैं सर। वो बोलते हैं गांधारी का शराफ है, तुम्हारा तो कोई होगा नहीं, लेकिन तुम सबकी करोगी। तुम्हारी तो बनेगी नहीं, लेकिन तुम सबके साथ मिलके रहोगे। हम रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सर, कंपटीशन लड़ते हैं। अब देखो यार, हम भी कौन है, ठीक है, नाम नहीं है हमारा, नाम होगा भी नहीं। क्यों, हमारे साथ में धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। मर गए रो रो करके हम। सुपन देखे थे हमने कि रेजिमेंट बनेगा, किसी दिन तो बनेगा। राव वीरेंद्र आया था, बोलो इंदिरा गांधी को बोलता था ये मेरी खेत में मैं हाड़ी हूँगा रे, इंदिरा गांधी मेरी रोटी लेके छकियारी बन के, बोलते हमारे वो रोटी लेके जमींदार की खेत में आएगी। वो भी हार गए थे इंदिरा जी से, फिर वो भी सिलेंडर हो गए, मुख्यमंत्री भी बन लिए पूरा। बंसीलाल जी ने फाड़ करके बोलते थे कि इंजीनियरों को इकट्ठा कर दिया था हरियाणा के अंदर कि पानी चढ़ेगा, दक्षिण में पानी चढ़ेगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ ड्राई एरिया पड़ा था, एक नहर निकाली थी सर, वो लिफ्ट सिस्टम कर करके के पानी लाए थे रे। इतने रोड और ये बनाए थे, कहा थे गली लगाने वाला, बोला हरियाणा में नहीं है। बंसीलाल को बहुत नटखट था वो भी, बंसीलाल भी बहुत। संजय गांधी की इनकी कहानी आएगी जब मैं इनके घर में हम ड्यूटियाँ की है, जब बताऊंगा कि इंदिरा गांधी कैसे मारी गई, संजय गांधी कैसे मारा गया, आज तक किसी को नहीं पता है। इस सैन्य की बात सुनेगा ना, आप इंक्वायरी करना। फिर ये मैं झूठ बोल लूँ तो मेरे को बोलना, मेरी जीभ काट देना सर। अब गलत बोलता हूँ, मेरी जीभ काट देना। मैं हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मेरी जीभ काट दो, ये बोले ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ पे एक सही, सारी बातें सही बताऊंगा।
अब बोलते बोस कैसे हुआ, बोस के साथ क्या हुआ, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ। उनको तो गाते हैं, वीर सावरकर को गाते हैं, ये सबको गाते हैं, गांधी जी को, सबको, सबकी कहानियां गाते हैं, लेकिन इन कहानियों को नहीं गाते। वो जो मीडिया में लिखी लिखाई बात है ना, पत्रकार जो मेन चीज़ है ना, उसको दबा दिया जाता है, कोई नहीं बताता, सच्चाई को कोई नहीं बताता। अब बोलते हैं राम था ही नहीं, हुआ ही नहीं, था क्या, राम सेतु बनाया था क्या। अब ये बातें अब मैं बोलूँगा जब पता लगेगा कि इंदिरा गांधी जी ऐसे तो नहीं, मैं तो सारा मीडिया, पत्रकारिता फेल, सब सारे वैज्ञानिक, सारे जर्नलिस्ट सब फेल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सच्चाई को कोई नहीं उजागर करता, बताता नहीं, घर में रहता है, उसको मालूम लगता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, ठोकर कहाँ लगी, कहाँ गिरा और कैसे मरा, सबको पता है। कोई नहीं बताता सर, कोई नहीं बताता, सच्चाई को कोई नहीं बताएगा, कभी सच्चाई सामने आ ही नहीं सकती, हिंदुस्तान के सच्चाई सामने नहीं आएगी, ऐसे ही रेजिमेंट कभी बनेगी ही नहीं। क्यों? ये तो ख्वाब के ख्वाब रह गए हमारे। लेकिन अब ये मैं एक चांस मांग रहा हूं कि इनमें ये आपका भी बोलने का अधिकार है कि एक सैनिक रो रहा है तो एक ही रेजिमेंट के नाम से इनमें रखो, और फिर देखो ड्रैगन कैसे फुफकारता है, सर कैसे फुफकारता है। हम हाथ डाल देंगे उस ड्रैगन के मुंह में, उसकी फुफकार में। वो ज्वाला ज्योति निकाल के दिखाता है ना ड्रैगन है। हमारे तो अभी अब लगाया ना 100 स्तंभ, आपने ही उद्घाटन किया है ना, उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। सारे नेता पीछे पड़ रहे हैं कि इसमें ये हो गया, इसको भयंकर रूप दिखा दिया, ये खा जाएगा, ये कर जाएगा। हाँ यस, खा जाएंगे हम, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उसका मुंह को बंद कर देंगे सर। ये हीरो के छोकरे हैं, हर यूनिट में हमारा नाम है, जनरल बख्शी भी है, मैं उनका फेवरेट हूँ। पूरे जर्नलिस्ट इसमें बैठते हैं जो पैनल के अंदर, रक्षा विशेषज्ञ सारे, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल सब। मैं तो बोलता हूँ मेरे उस चोर को भी लाओ, वो कुछ बोलता है कि जानता है कि केवल कोर्ट मार्शल पैसे के लिए करता था, वो भ्रष्टाचारी, हथियार लुटवाता था, देशद्रोही काम करता था। बैठाओ उसको कुर्सी पे ला करके मेरी बगल में बैठाओ, मैं उसे जवाब तलब करूंगा कि क्या हुआ था, क्या सच्चाई बता रहा, बता तू, आगे बता, आगे की सोच वाला, कलकत्ता की कलावती, आगे की सोच। ये किया हमारे साथ इन्होंने, हमने क्या बिगाड़ा था? कृष्ण जी ने क्या किया था महाभारत में सबको पता है, उनके बारे में बताना नहीं। वो तो एक ईश्वर थे, वो मानव रूप में आए थे और हमारे को समझाने आए थे। वो सभी को, ये नहीं कि यदुवंश को समझाने आए थे। वो दो घरों का कैसे, कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पड़े, कहाँ बलराम मिला और कहाँ कब, तो ये सब मतलब सारी कहानियाँ। फिर कहाँ महाभारत में कहाँ रिश्ते पर होते हैं, कहाँ बैठा उठ होती है, क्या होता है क्या नहीं। मैं बाबा रामदेव के 40 साल से परिवार में मैं धर्म भाई बने हुआ हूँ। मैं अभी हमारे तो पारिवारिक मैटर है, उनको मैं सोचा था रामदेव जी आगे मैं महाराज को बोलूँगा। उनके बड़े भाई मेरे हमारे साथ CRPF में थे, मेरे बड़े भाई के साथ में थे, वो बैठ कर शादी ब्याहों में आते जाते हैं सारे। तो मैं ही देखा मनोहर लाल खट्टर जी, सुशील पहलवान, रविशंकर प्रसाद जी, बाबा रामदेव, मेरा भी भाग्य आज देव रिटायर होने में तो गड़ा मुर्दा शमशान घाट से उठ के आया हूँ। बिटिया की शादी में थे वहाँ महिपालपुर रेड लाइट मैच ब्यूरो था, उसमें बैठे में को महाराज जी की बहुत चलती है। सब बोलते हैं कि बीजेपी के हैं महाराज जी तो, और ये तो मोदी जी के ही आदमी हैं, तो मैं को महाराज जी को ही बोलूँ। भाई साहब अपनी यूनिट का सिफारिश कर दो, अपनी भी कोई बन जाए। ये तो आता है दिल में अब बोल लूँ, लेकिन मगर यार महाराज जी बोलेंगे कि ये देखो शादी हो रही है, यही बात कर रहा है, मैं खट्टर जी से सिफारिश कर दो, इंटरनेशनल सुशील पहलवान उससे कर दो। वो भी अब वो पता नहीं कौन किस चक्कर में फंस करके वो जेल ही काट रहा है, जैसे मैं किस चक्कर में फंस के ना उधर। अब गलती है कि नहीं गए वो तो सुलटा जाएगा, वो करने वाला भुगतेगा भी, भरेगा भी, बोला करता है ना, वो भरता भी है। लेकिन हम महाराज जी को भी हम बोलना चाहते हैं कि मुझको फिर कभी चांस मिलेगा, जाऊंगा घर पे तब बोलूँगा सर फिर हम यहाँ पे खड़े हो रहे, सिफारिश करो आप, आपका नाम चल रहा है। लेकिन मैं बोलता कि इसलिए नहीं हूँ कि मैं जब आया था ना, मैं उनको मालूम नहीं था कि ये शैतान क्यों नहीं आए तेरे पास में। उन्होंने मेरे को बोला था तनख्वाह बता दे, मैं बोला मगर भाई मैं मंदिर का पैसा नहीं लूँगा,
मैंने एक ही जबान बोला था, मैं अपने घर में, मैं यार मंदिर में, मैं पतंजलि में जाकर के क्या करूँगा भाई, योगा सिखाना है योगा। मगर यार महाराज तो बहुत बड़े योगा के मास्टर है, मैं योगा क्या कोड था, मगर कोई और योगा तो नहीं सिखवाएंगे मेरे से। मैं कसम भगवान की नटता रहा, मेरे भाई को नाराज हो गया। बड़ा भाई मको मैं मंदिर में ये तनख्वाह नहीं लूँगा। बोला हाँ, तो ऑफर दे दिया मेरे को पैसे का। क्या बताऊँ वो भाई को, अब वो बोलेगा कि यार तू घर की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन ये बातें तो आती हैं। क्यों? उनको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। बैठा उठ होती है ना, एक का बोलते हैं ना, पेट का नहीं पता कौन दगाबाज है, कौन देश के खिलाफ है, कौन देश के पक्ष में है। मेरे को मालूम था क्या होना, फिर बाद में क्या हुआ मेरे को पता है। अगर 150 लड़कों को ट्रेनिंग देना था कि 500 लड़कों को ट्रेनिंग देना था, क्या देना था, योगा सिखाना था। योगा तो रामदेव जी सिखाते थे। फिर मैंने पूछ लिया एक दिन, हकीकत पूछ लिया। बोले हाँ भाई यार देते है तो ये बात है, घर का आदमी है, तू तो रिटायर हुआ है, सारी चीज़ जानता है यार, ये करना है वो करना है। तो मैं बोले यार भाई मैं तनख्वाह के लिए, देख मंदिरों की तनख्वाह नहीं लेता है यार, घर का दो दाल रोटी मिल रहा है मेरे को। ये फौज नहीं दे सकी, हिंदुस्तान की नहीं संभाल पाई, मेरे बाप को नहीं संभाल पाई, मेरे ससुर को 3-3 आहुतियाँ हमने दे रखी है, 3-3 आहुतियाँ, तीनों के साथ धोखा हुआ। तो यार अब हम तुम कमाई खिलाओगे यार, यार इस दुकानों की कमाई वैसे गर्दन कटा लूँगा तुम्हारे पीछे। कोई बात बताओ यार, वैसे आपस में यार प्रेम भावना से रहो। लेकिन ये तो वीरेंद्र ट्रेनिंग किसी को नहीं देगा। मैं सब चीज़ को गलत मानता हूँ जो पैसे से करता है ना, पैसे से ट्रेनिंग देना, जिस कला को बेच के खाना। मैं कला को बेचता नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को ट्रेनर बना तो मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। पूरे हिंदुस्तान को मैं योगा का भी दिखाऊंगा। अभी मेरी एक तो बनाई थी, वो निकल गई, मेरे को बटन ही अलग दब जाता है, मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता सर, क्या करूं। तो वो जरासंध इकट्ठे कर करके लाता था ना द्वारका में, तो कृष्ण जी पहले ही चला जाता, फर्स्ट भी वो तो भगवान थे, पहले ही चला जाता। लेकिन हिस्ट्री में आता है कि वो बार बार इकट्ठे करके जाए। जितने भी जल्लाद बोलते हैं कि ये बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं कि आज उग्रवादी बोलते हैं, पहले राक्षस थे। भाई इनको मारूंगा कैसे, ये तो बार बार अटैक करेगा, तो ये तो इकट्ठा करके लाएगा। फिर मैं ये पृथ्वी के अंदर ये जो उत्पन्न हो गए ना, असंतुलन करने के लिए उत्पन्न हो गए, तो इनको दबाएं कैसे। युद्ध कैसे होते हैं, ऐसे युद्ध होते हैं। एक बादशाह बनना चाहता है, एक उस बादशाह को गिराना चाहता है, एक उसकी गद्दी को लेना चाहता है। गद्दी को लेने के लिए सही तरीका अपनाते ही नहीं। कौन अपनाता है? हिस्ट्री में तो मैंने देखा नहीं। सही गद्दी पे एक ही राजा हुआ था जो अपने बेटे को राज नहीं दिया था, प्रजा को इकट्ठी करके एक, मतलब कोई भी एक लड़का, एक जवान छठा था वो राजा का, मेरे को नाम ध्यान नहीं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सारी हिस्ट्रियाँ पढ़ी है, लेकिन अब नाम भूल जाता हूँ कि इतनी हिस्ट्रियाँ पता नहीं कितनी पढ़ ली हैं। तो उन्होंने राज अपने बेटे को ना दे करके थर्ड पर्सन को राज दे दिया था। वो राजा थे, बेटे को कटा दिया था। हरिश्चंद्र का किस्सा सुन लो, राजा मोरध्वज का सुन लो, लेकिन अब नहीं है वो कहानी। लेकिन आज की डेट में हमारा भी कुछ करो सर। हम कोई भी यूनिट के अंदर, आप कोई भी यूनिट के अंदर हम कभी जातिवाद नहीं देखते। सैनिक कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसका नाम तो कुछ तो होना चाहिए। अगे यदुवंश है कौन, ये यादवों के लड़के हैं कौन, और ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर भाई इनको तो बना दो, कृष्ण जी नटखट कर नहीं, वो तो बोलेंगे कि कृष्ण जी के जितने गुण, तो आज वो तो एक पद्धति को बताने के लिए आए थे, समाज को बताने के लिए आए थे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करो। वो दुकानदारी के पास दुर्योधन गया तो उसको बोल देता, जा भाई तो जाना है तो जाओ। उसको पता था बेटा हो के शर्म कर ले, माँ के सामने नंगा जाएगा। नहीं तो वो बज्जर का बन जाता तो उसको क्या कोई मार सकता था? तो उसकी काट भी थी। वरदान तो दे देते थे, लेकिन उसकी काट भी रखते थे। तो अभी ऐसे भी है, काट तो रखी जाती है। चाइना की काट भी है। वो जोश भर के एक यूनिट को खड़ा करो और उसमें सभी आ जाओ। एक नारा दिया जाता है ना, माँ काली का, बजरंग बली का, जय श्री राम, एक अटैक होता है उसके ऊपर। तो ये राक्षसी सेना बना दो, एक इसका अलग नाम रख दो। चेचेन का वो भी रख रखा है, वो भी एक आकर के बोलता है कि मैं मार दूंगा और काट दूंगा, ऐसे रे के अलग गुप्त सेना बना दो हिंदुस्तान के अंदर। और उस सेना का कमाल देखो, और सभी जातियों के हों उसमें, और सब मिलजुल के रहते हैं। सब जब देखो नाम क्या होता है सर, करो एक दफ़ा, करो हिम्मत करो।
एक सैनिक, जिंदा शहीद सैनिक रो रहा है आपके सामने। मैं आऊँगा आपके पास में, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा सर, ये हमारी 1947 से डिमांड है, 1947 से डिमांड है हमारी यदुवंश की, यादव समाज की। अगर हमारी एक रेजिमेंट बना दो, आप नाम बना दो, उसमें शब्द है, तो हमारे को कोई ये नहीं कि यादव ही रही, हमारी तो कभी बनी नहीं। वो तो शराब थकानदारी का कि पहले तुम आपस में एक दूसरे को देख के मरते रहोगी, वो तुम्हारी टांग खींचेगा और वो तुम्हारी, ये होता है समाज में, हो रहा है। राव वीरेंद्र ने क्या किया था, क्या किया था सर, मैं बताऊं तो आपकी, क्या हमने बोला था कि और अब तो सेंटर में आगे कृषि मंत्री भारत सरकार बन गए, मुख्यमंत्री भी बने हरियाणा के, फिर कृषि मंत्री भारत सरकार, इंदिरा जी के फिर सिलेंडर होते, इंदिरा जी ने माथे सिर पे बैठाया, बढ़ाया, सल्फर की ट्रेन ही भेज दी, चीनी की सल्फर गाड़ी, वो आनी बढ़िया चीनी थी, वो सल्फर की भर दी, और उसमें करप्शन कर दिया, और इमली के पेड़ कटवा दिए कोठी में। ताऊ देवीलाल ने तो भैंस बांध दी कि भाई भैंस को दूध पिवाएंगा, पेड़ से हट जाएगा, पेड़ा के नीचे भैंस बांधो भाई। प्रधानमंत्री तो भाई और ही बढ़ लो, मैंने तो अपना चटनी रोटी छाए घी दूध दही चाहिए। देवीलाल जी ने ये शौक, मस्त आदमी दे, ताऊ दे, मस्त आदमी दे, बैठ जाते थे चारपाई पे टूटी पैर पर, लो उकारे, बोला तम्बाकू के पैसे नहीं है, ताऊ बोला अरे क्या जवाब, बोला तम्बाकू के पैसे नहीं है थे, बोले भाई 50 रुपया दो अंड महीना का, ये बहू बेटा थी कौन, हम तो नौकरी करके आ जाते हैं, घर में तो कोई इज्जत ही नहीं रहती है। बोले ये तो बोले, वो बोलेगा ना, बोले आएंगे पागल हैं भाई, इनको ये तो पैसे का गमन कर रखा, कोई बोलेगा मैं 5 ले आया, कोई बोलेगा मैं 10 ले आया, वहीं लड़ाई करवा देती। कोई अपना घर से संपन्न है, वो ज़्यादा कटवा लेता है, वो कम कटवा लेता है, फिर बोलेगा अरे छोड़ो, वो तो बोले मैं 10 लाख ले आई, तू कहा से 5 है, साड़ा ने भांडा बर्तन भी मत दो, 2 किलो नाज भी मत दो, एक भैंसा की टापरी में करके अलग कर दी, या फौजी की इज्जत से। ये हमारे बाप, मेरे बाप के साथ में ये हुआ, मेरा दादा सरपंच था, उसने जो पैसा ले आया उसको बढ़ा दे, इसको आर गए पैसा दे दे, गरीब आदमी है, इसकी बेटी का ब्याह है, वो बोले 2-4 बीघा ज़मीन खरीद ले, दूसरे की एंटी पार्टी की ऐसे की खरीदवाई, फिर उसमें रोड़ा करवा दिया, और फिर क्या किया, उसको अपने नाम करवा ली, रह गया हाथ मड़ता। जब बोलता था मेरा बाप ये न्यायी है, बोले गांधारी का शराब सही है, बोला छोरा तेरी पार नहीं पड़ेगी, वो घेरेंगे पार, घेरेंगे, युद्ध लड़ेंगे, सच्चे आदमी, बोला सच्चे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तू मारा जाएगा। तो मर तो लिया, 80 दफ़ा मर लिया, पता नहीं कितने राणा सांगा का फैन बोलता हूँ, लेकिन मोदी जी सच्चाई बताऊँगा, सच्चाई कसम भगवान की, मैं बोल रहा हूँ कि एक रेजिमेंट बना करके, मेरे को अभी भी जोश है, मैं बोलता हूँ ड्रैगन का, मैं सांप गोरे पकड़ता तो बिल में हाथ डाल देता था, मैं बोल रहा हूँ इस भ्रष्टाचारी को मैं तेरा मगो, मैं शाहरामी बहुत बदमाश हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ सर, आपको नहीं बोल रहा, इस भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर को बोल रहा हूँ, इस जनरल को, मैं बिल के अंदर पानी डाल दूंगा, धुआं दे दूंगा, मैं सही सलगर, इनको भी निकाल लेता था। आदमपुर एयरपोर्ट में था 89 में युद्ध होगा पाकिस्तान का, इसका एक सैनिक तो हमारा ऐसा था कि भगोड़ा हो गया था रात में डर करके, अगर युद्ध होगा तो पहली मिसाइल यहाँ पड़ेगी, उसको लोगों ने भड़का भी देते हुए मिसाइल मरेगी, तू तो अकेला ही माँ बाप का है, बोलो चले जाएगा, तेरा तो बंसी हो, तो रात में ही ट्रक पकड़ के भग लिया था, रेवाड़ी के पास का एक लड़का था। क्या क्या कहानियां होती हैं फौज के अंदर, कोई गोली मार देता है, कोई किसी को मार देता है, कोई खुद सुसाइड कर लेता है, ये गलत शिक्षाएं देते हैं लोग, किसी को सही ज्ञान देते ही नहीं है, भीतर भीतर उसको पिन मार करके ऐसा उसका खोपड़ी में ऐसा कर देते हैं कि ये गलत काम करे। मेरे को तो ऑफर मिले, ऑफर से ऑफर टिके हैं, मैं बता रहा ना, नहीं मैं कलाम साहब का नाम लेता सर, द्वेष भावना भर देते हैं। मैं जंगलों में जाता क्या उनके पास, अगर मैं आ रहा हूँ दूंगा ट्रेनिंग, लेकिन 3 बार गया सर, उसके कमांडर भी हार गए थे मेरे से क्रिटिसाइज में, देश के बरखिलाफ काम मत करो। नहीं आज पता नहीं मैं कहाँ होता और क्या करता, ये मेरा धर्म नहीं था, ये मेरे कर्म नहीं थे, मातृभूमि के खिलाफ मैंने ज्ञान नहीं लिया था मेरे घर में, फौज में नहीं। फौज तो निखारती है सर, फौज तो निखारती है, ज्ञान मिलता है घर में माँ बाप से, स्कूल में गुरुओं से, फिर गुरु बनाते हैं। आज भी गुरु बनाता हूं मैं तो मूर्ख को, पागल को गुरु बनाता हूं, वो बात करता है और उसकी सुनता हूं तो वो मेरी सुनता है, बोला तो यार ये असलियत वहां आती है जो सच्चाई, सच बोलो,
सांच को आंच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, सच बोलो। फिर देखो क्या होता है, कौन जीतता है, सच जीतती है कि झूठ जीतती है। तो सर क्या कर लेंगे हम ऐसे आदमियों के साथ, क्या कर लेंगे जो भड़काना है, जिसको करना है, ये देश के टुकड़े ही करना है। और आपको नहीं मालूम तो सर कन्हैया को पूछ लो, वो पीएचडी ज़्यादा बताते हैं, आपकी पीएचडी नहीं है। मैं बोला मोदी साहब ने पता नहीं कितनी पीएचडी की है, मैंने 60 पीएचडी की है, मोदी साहब ने पता नहीं मेरे से ज़्यादा है। आप 67 के हो गए, 67 पीएचडी। साल में एक एक नहीं, साल में तो दो दो बताएंगे तो दुनिया मेरे को ही बोलती है यार तेने 60 पीएचडी कैसे बोल रहा है तू। एक लाख मैं एक यूट्यूब पे बोल दिया कि मैंने 60, कन्हैया के साथ बात कर रहा हूँ एक दिन में। अब मैं सबसे करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को पकड़ के लाऊंगा मैं तुम्हारे साथ में रहा यार, तुम मैंने क्या देखा यार, तुम क्या करते हो और मैं क्या करता था, फौज क्या करती है, तुम फौज की वैल्यू नहीं समझते। बोलते मेरे घर में 16-17 है, मेरे घर में 24 है, मेरे घर में शहीद भी हुआ है। मैं को हमारे भी शहीद हुए हैं 4-4 गांव में। आजा मूर्ति दिखाएंगे क्या क्या जवानों ने क्या क्या किया है, पता लगेगा जब। अरे तुम करके देखो ना, तुम्हारा क्या है, भाई को क्या लेते हो, ताऊ को, मेरा भी भाई शहीद होते हर जगह पर। आपके घर में कोई शहीद हुआ, आपके घर में कोई फौजी है, ये कौन सी डिबेट है। नेता आ गया तो परिवार से पढ़े लिखे परिवार बोलते थे, ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय क्षत्रिय, वो चेंज भी हो जाते थे पहले, आप चेंज नहीं होते, अब उसी को गाते हो तो हम भी गाएं। हमारे यदुवंश में हमारी भी, मैं तो कन्हैया जी को बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में चले गए, मैं तो राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ, दो घरों में रहे, सारी कहानियां बताऊंगा, सारी कहानियां इतने यार नटखट मैं इतना मानता हूँ। अब मैं धीरे धीरे मोदी जी का फैन होता जा रहा हूँ, तुम्हारे कर्म देख करके कि तुम ऐसे आदमियों की एंट्री कर रहे हो कि जो ये क्या से क्या बोल जाते हैं। आपस में लड़ो ना यार, कबड्डी खेलो ना, मोदी जी की टांग पकड़ो, सारी इनको टांग पकड़वा दो और देख के झटकार ऊपर चल जाओ। मैं कंडंगिया खेलते मोदी जी तो। रेडर बनो, कैचर बनो, आउट करो यार ग्राउंड से। मोदी की मार, मोदी का चाय बेचने वाला था, क्या था, क्या गाड़ियां, क्या नहीं। शैतान आप ही हो मोदी जी, वो मौका दे देते हो, लेकिन आप आजकल नहीं बोलते हो, पहले पहले वो आते हैं जब सब बोलते हैं। और मैं तो बोलता हूँ गलती किसकी थी, गलती किसकी थी वो मैं बता रहा हूँ। 5 मिनट के बाद में मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ सर इनकी गलतियाँ बताने के लिए कि आपका भाग्य, आपका लक भी कहाँ खुलता है इंसान का और कौन खोलता है, ये आएगी बातें अभी। आप प्रधानमंत्री कैसे बने, आपको कैसे हिंदुस्तान ने सर माथे पे बैठाया और किसने बैठाया, आपने नहीं बैठाया, आपने नहीं बैठाया सर, पब्लिक ने बैठाया। और पब्लिक ने किस बातों पे और किसने बैठवाया, ये सच्चाई आज मैं आपको बताता हूं अभी 2 मिनट बाद में। जय हिंद सर।